कि सरकार जिस पदचिन्ह पर चल रही है, जिस तरह से काम कर रही है, वो केवल कागजी आधार पर तैयार किया हुआ विकास के मापदंडों को और आंकड़ों को केवल जनता तक आपके माध्यम से परोसने का काम कर रही है। इससे ज़्यादा नीड बेस्ड जो आवश्यकता है राज्य के लिए 3 साल बीत गए हैं, कुछ महीने शेष अब गिने बचे हैं इनके। अब इस बीच में सरकार ने पूरे 3 साल के पूरे बजट में अपनी प्राथमिकताएं तय कर नहीं पाए। ये 23-24 का बजट भी आया, उसमें प्राथमिकताएं आप उसमें देख नहीं पाएंगे कि सरकार किधर जाना चाहती है, किन विषयों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। सरकार का बजट और आम लोग दोनों में कहीं आपको तालमेल दिखाई नहीं देगा। सरकार जो पिछले बार मैंने कुछ आंकड़ों को केवल उनके बीच में रखने का काम किया था, जो बातें उन्होंने श्री जुबान से इस लोकतंत्र के सबसे बड़े अखाड़े में जो बड़ी रूप से घोषणाएं की थी, सरकार उन विषयों पर कहीं खरी नहीं। सरकार ने नियोजन पर बात की थी, नियोजन साल भर बीत गया, स्थानीय नियोजन नहीं हो पाया। सरकार ने गरीब के आवास की बात की थी, जो संकल्प यहाँ पर दोहराए थे उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। 3 लाख का घर का बात की है, 50,000 का एक कोठरी भी नहीं उपलब्ध करा पाए। पीडीएस सिस्टम से दाल उपलब्ध कराने की बात की थी, वो नहीं कर पाए। 1 लाख लोगों को कौशल विकास के तहत तैयार करने की बात थी, बेसिक ट्रेनिंग देना और उन्हें नियोजन करने की बात थी, वो काम पूरा नहीं कर पाए। जो यहाँ कह चुके, मैं इनके जो दलीय संकल्प है उस पर ना जाकर यहाँ जो संकल्प को छोटा आकार में भी पेश किए, जितने भी कॉलेज इकाई गठन करने के बाद जिनकी आधारशिला रखी, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गए, वहाँ कोई टीचर अभी तक नहीं आ पाए, कोई व्याख्याता वहाँ शामिल नहीं हो पाए। ये सारी चीज़ें जो भी इनका आंकड़ा है, एक गांव 100 गांव को एग्रीबेस हम लोग माइक्रो रूप से उस गांव को हम लोग आर्थिक रूप से सबल बनाने का कार्यक्रम जो था वो पूरा नहीं हो पाया। हर इंडेक्स जो भी है डेवलपमेंट के 17 इंडेक्स के ऊपर एक कल्याणकारी सरकार का तबका लेकर काम करने वाले लोग पूरा नहीं कर रहे। उसमें भी सबसे बड़ा विषय है जिस मेजोरिटी आबादी के ऊपर ये चर्चा हमेशा करते हैं, जिसकी दुहाई देते हैं और जिसके वोट को एकत्रित करने के लिए दिन रात बात करते रहते हैं, आज उसके बेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आज मैं उल्लेखित कर रहा हूँ कि शिक्षा जैसा विषय जो शायद सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और 3.5 लाख जो खाली पदों को दिखाया जाता है उसमें 2.5 लाख पद केवल शिक्षक के पद है, जिसको प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल और फिर ग्रेजुएट संस्थाओं तक फुलफिल करना है। आप बेसिक झारखंड का बेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर किसी प्रदेश के निचले तबके के इकाई में अगर प्रभावी रूप से शिक्षा प्रणाली को लागू नहीं कर रहे हैं, तो आप आने वाले जनरेशन के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। आज का पूरा सिचुएशन आप देख लो, प्रदेश का देख लो, केवल जीने के लिए अनाज और कुछ आपके पेंशन की राशि से ये राज्य के निर्माण नहीं हो रहे होगा, ये भविष्य नहीं है। आपको देखना होगा, आप 2 काम जरूर करेंगे, लेकिन आपको हमेशा इस राज्य की प्रायोरिटी यहाँ के ट्राइबल, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अल्पसंख्यक अदर्स के लिए जो आपका प्लान होना चाहिए। आज आप जिस बच्चों को जिस नाम से दुआई देते हैं, उसके सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रामीण आपके स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं समाज से आते हैं, जिनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, जिनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।